आज के वीडियो में बात करेंगे उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती परीक्षा 2024 के अंतर्गत जो भारतीय इतिहास दिया गया है उसमें एक टॉपिक है भारतीय संस्कृति। इसमें सबसे पहले बात करेंगे भारतीय संस्कृति की विशेषताएं। इनमें पहली विशेषता प्राचीनता। प्राचीनता का अर्थ ये है कि भारतीय संस्कृति की प्रमुख विशेषता है और ये भारतीय संस्कृति की प्राचीनता अर्थात भारतीय संस्कृति बहुत ही पुरानी है, विश्व की कई संस्कृतियों से पुरानी है। और यह बात प्रमाणित होती है मध्य प्रदेश में जो भीमबेटका की शैल गुफाएं हैं, वहां शैल चित्र पाए गए हैं, वहां भारतीय संस्कृति की प्राचीनता को प्रमाणित करती है। इसके अलावा नर्मदा घाटी में आदि मानव के रहने के या बसाव स्थान मिले हैं, वह भारतीय संस्कृति की प्राचीनता को प्रमाणित करती है। इसके अलावा जो सिंधु घाटी का रचना काल है या सिंधु घाटी का जो काल है वह भी भारतीय संस्कृति की प्राचीनता को प्रमाणित करती है, क्योंकि सिंधु घाटी ईसा से लगभग 2500 वर्ष पूर्व इसका जो काल माना जाता है 2500 बिफोर क्राइस्ट। इसके अलावा वेदों का रचना काल 1500 ईसा पूर्व माना जाता है। भारतीय संस्कृति की प्राचीनता को प्रमाणित करती है। दूसरी विशेषता है निरंतरता, अर्थात भारतीय संस्कृति निरंतर रूप से अक्षुण्ण बनी है, इसमें विकास होते रहे हैं। जबकि विश्व की कई संस्कृतियां जैसे रोम, यूनान, मेसोपोटामिया, सीरिया, मिस्र, ये संस्कृतियां समय और कालक्रम और ऐतिहासिक घटनाक्रम के अनुसार नष्ट होती रही या समाप्त प्राय हो गई, जबकि भारतीय संस्कृति या कल्चर निरंतर बनी हुई है। और निरंतरता की जो प्रामाणिकता है इन तथ्यों से स्पष्ट होती है कि भारतीय संस्कृति में प्रकृति पूजा हजारों साल से है। इसके अलावा पशु पक्षियों की पूजा और प्राकृतिक शक्तियों की पूजा भारतीय संस्कृति के आविर्भाव या जन्म से ही अभी भी बनी हुई है और अभी निरंतर रूप से जारी है। इसके बाद तीसरी विशेषता है कि भारतीय संस्कृति में लचीलापन है, लचीलापन और सहिष्णुता। इसका अर्थ यह है कि भारतीय संस्कृति का लचीलापन है कि भारतीय संस्कृति ने विश्व की सभी संस्कृतियों और भाषाओं, धर्मों और उनके रीति रिवाजों को किसी ना किसी रूप में अपनाया है और भारतीय संस्कृति की विशेषता को प्रकट करती है। क्योंकि भारत में प्रमुख धर्म सनातन धर्म है, सनातन धर्म माना जाता है, या जिसे हिंदू धर्म भी बाद में कहा गया। और सनातन धर्म को एक धर्म न मानकर एक जीवन पद्धति के रूप में स्वीकार किया गया है, जिसमें विश्व के सभी जो उत्तम या उच्च कोटि की संस्कृतियां हैं उनकी जो जीवनचर्या या जीवन नियम है इनमें शामिल किया गया है। और इसका अर्थ यह है कि भारतीय संस्कृति एक सहिष्णु संस्कृति है और इसने हर धर्म के आचार विचारों को समाहित किया है। इसमें लचीलापन भी है, इसमें कठोरपन नहीं है, क्योंकि ये अच्छे विचारों को स्वीकार करती है। और इसके अलावा इसमें कोई भी रूढ़वादिता नहीं है जिससे वो अन्य संस्कृति या धर्मों के विचारों को स्वीकार ना करे। और इसके अलावा लचीलापन और सहिष्णुता जो विशेषता है और इसमें जो प्रदान किया गया है कि जैसे भारतीय संस्कृति में कोई भी स्थायित्व नहीं है। अगर स्थायित्व जब कभी भी आया है तो उसे बुद्ध और महावीर और कबीर, नानक और महात्मा गांधी, दयानंद सरस्वती, विवेकानंद जैसे महापुरुषों ने भारतीय संस्कृति को लचीलापन प्रदान करके इसमें लगातार निरंतरता और गतिशीलता प्रदान की है। इसके बाद इसमें चौथी विशेषता आती है ग्रहणशीलता। ग्रहणशीलता का अर्थ यह है कि भारतीय संस्कृति ने सभी उच्च कोटि के तत्वों और दर्शनों को समाहित किया है या स्वीकार किया है। और इसके अलावा भारतीय संस्कृति में बाहर से आए जो आक्रांता थे, जैसे तुर्क, मुगल और मध्य एशिया के मुस्लिम आक्रमणकारी थे, इनके आचार विचार, उनके धर्मों को स्वीकार किया, इनकी परंपरा को स्वीकार किया। काफी हद तक इनके रहन सहन रिवाजों को, इनके भोजन खान पान और इनके पहनावे को स्वीकार किया और भारतीय संस्कृति को एक नया स्वरूप प्रदान किया, जिससे भारतीय संस्कृति की ग्रहणशीलता की विशेषता प्रकट होती है। साथ ही साथ निरंतरता और लचीलापन, ये तीनों विशेषता इसमें समाहित हो जाती है। और इसके अलावा भारतीय संस्कृति ने मुस्लिम और जो ईसाई धर्म थे, ईसाई धर्मों को स्वीकार किया। भले ही मुस्लिम धर्म के जो अनुयायी हैं वो बलपूर्वक इनका धर्मांतरण हुआ हो, लेकिन स्वीकार किया, लेकिन फिर भी यह इन धर्मों के मानने वाले हिंदुस्तानी कहे जाते हैं, क्योंकि भारतीय मुस्लिम और भारतीय ईसाई जो मुस्लिम देश है या ईसाई देश है उनके मानने वालों से बिल्कुल उनके आचार विचार अलग हैं। अब इसके बाद बात करते हैं कि
जो भारतीय संस्कृत में आध्यात्मिकता और भौतिकता का समन्वय किया गया है। आध्यात्मिकता और भौतिकता, आध्यात्मिकता और भौतिकता का समन्वय का अर्थ यह है कि भारतीय संस्कृत में जो मुख्य रूप से त्याग और बलिदान की संस्कृत रही है, त्याग बलिदान, इसके अलावा पारलौकिकता, पारलौकिकता अर्थात इस जगत से पार अन्य जगत की प्राप्ति की आकांक्षा की बात कही गई भारतीय संस्कृत में। और यह बात कही गई मुख्य रूप से हिंदू धर्म में। इसके अलावा जो हिंदू धर्म के अन्य जो संप्रदाय हैं उनमें यह बात कही गई, पारलौकिकता अर्थात स्वर्ग नरक की बात कही गई है, ईश्वरवाद की बात कही गई है, और इसमें आध्यात्मिकता का पुट भी लिए है। और लेकिन साथ ही साथ आध्यात्मिकता के साथ साथ भारतीय संस्कृत में भौतिकता की बात की गई मुख्य रूप से चार्वाक दर्शन में। चार्वाक दर्शन एक प्रत्यक्षवाद पर आधारित दर्शन है। इसमें भौतिकता की बात की गई जो मुख्य रूप से पश्चिमी यूरोप और अमेरिका की कल्चर को दर्शाता है। और चार्वाक दर्शन के साथ साथ भारत में भौतिकता की बात की गई, आध्यात्मिकता की बात की गई है। भारतीय जो वेदांत दर्शन है और वेद दर्शन उनमें बात की गई है, और इनका समन्वय भारतीय संस्कृत में दिखाई पड़ता है। इसके अलावा भारतीय संस्कृत में साहित्य, संगीत, कला की जो रचना की गई है उसमें पारलौकिकता के साथ साथ जो प्रत्यक्षवाद, दोनों का समन्वय मिलता है। और भारतीय संस्कृत की आगे बात करें विशेषता की, अनेकता में एकता। अनेकता में एकता का अर्थ यह है कि भारतीय संस्कृति या भारतीय राष्ट्र एक राष्ट्र हमेशा से रहा है, भले वो राजनीतिक रूप से संगठित ना रहा हो, लेकिन कल्चरल दृष्टि से या सांस्कृतिक दृष्टि से एक राष्ट्र रहा है, भले भौगोलिक